नमस्कार जी, इस वक्त मैं खड़ा हूँ महावीर इंक्लेव में पुराना सोम बाजार रोड पर। यहाँ पर जो लोगों की समस्या है वो ये समस्या है कि यहाँ पर जो पानी आ रहा है वह पानी लोगों को बहुत गंदा आ रहा है। सीवर का गंदा बदबूदार पानी आ रहा है, वह पीने लायक तो छोड़िए, घर में जब पानी आता है कितनी बदबू होती है, क्या हालत होती है। वह मेरे पीछे जो ये हुजूम खड़ा हुआ है ये खुद बताएगा उनको क्या समस्या हो रही है। हमारा यहाँ बहुत गंदा पानी आ रहा है, गटर का पानी जैसे है, उसमें हम घर में भी नहीं रुक सकते पानी के लिए। हमारे यहाँ अच्छा पानी होना चाहिए। फिर तो आप मुझे ये बताइए, जब आपको ये पानी की समस्या आ रही, गंदा पानी आ रहा है, कितने दिनों से आ रहा है? आज बस 15-20 दिन से ऊपर हो रहा है। तो इसके लिए आप यहाँ के दिल्ली जल बोर्ड के यहाँ के दिल्ली जल बोर्ड के जो अधिकारी हैं, एसई है, एई है और जेई है, विधायक है, उसके पास नहीं गए? नहीं, हम तो सभी के पास गया है, फिर बोल रहे ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, फिर अभी तक तो ठीक नहीं हुआ। यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है और इतना गंदा पानी आ रहा है सीवर का, लैट्रिन बाथरूम में भी उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। बताओ हम कैसे अपनी लाइफ को सर्वाइव करें, हम बहुत परेशान हैं इस चीज़ से। तो कुल मिला के ना तो दिल्ली जल बोर्ड वाले सुन रहे आपकी बात, ना विधायक ना पार्षद, कोई नहीं सुन रहा। विधायक जी तो लड़ लेते हैं जी, वहाँ जाओ तो बहुत ज़्यादा बदतमीजी करते हैं और पीछे कुछ दिनों में तो बहुत ज़्यादा औरतों के साथ भी मार पिटाई हुई है, यहाँ बदतमीजी हुई है। मतलब विधायक जी औरतों से बदतमीजी करते हैं? पानी की उनके जो लोग हैं, उनके करीबी लोग हैं, उनका स्टाफ है जो, तो उनका जो स्टाफ है, बच्चा भी उछलता है तो बाप के दम पे उछलता है, तो अगर उसका स्टाफ भी उछलता है तो उनके पीछे किसका हाथ होगा? अब किसका हाथ है? उनके हाथ में ये सब कुछ। तो अब किसका हम नाम क्या ले? यहाँ के जनता बाकी समझदार है, आप भी समझदार हो। ये औरतें अपनी शिकायत लेकर विधायक के पास गई थी और विधायक ने औरतों के साथ बदतमीजी करी। ये तो इनका बड़प्पन है, जैसा सबको पता है औरतों का तो सबसे बड़ा था इनका बड़प्पन है। इन्होंने विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी, वरना औरतों के खिलाफ ऐसे बदतमीजी करने से उनके खिलाफ कार्रवाई बैठती। और इलेक्शन के दिनों में तो इनके पैर पड़ रहे थे, इनके पैर धोकर पानी पीने को तैयार हो रहे थे यहाँ के। उसके बाद हमने देखा ही नहीं उनको, हमने उनकी शक्ल भी नहीं देखी उसके बाद। और कितने आए हैं आसपास, वादे कर करके गए हैं, कोई काम पूरा नहीं किया उन्होंने। और मेन समस्या तो हमारी पानी की है। यहाँ पर पानी रहेगा तो लैट्रिन बाथरूम भी जाएंगे, बच्चे भी नहाएंगे, स्कूल जाएंगे। आपको क्या बताएं यहाँ कितनी कंडीशन खराब है, लोग घर घर बीमार हैं इस पानी की समस्या से, घर घर बीमार है। और जो हम बोतल का पानी ले रहे हैं वो भी कौन सा आरओ का पानी है, अच्छा पानी, वो भी टैंकरों से भर भर के लाके बेच रहे हैं और मजबूरी है वही लेना पड़ रहा है हमें। जैसा ये कह रहे हैं इससे तो एक ही बात साफ हो रही है कि यहाँ जो टैंकर माफिया है, पानी माफिया है, उसमें यहाँ के विधायक की और दिल्ली जल बोर्ड के एई और जेई की मिली भगत है। अगर यहाँ पानी की पाइपलाइन नहीं होती तो बात समझ आती। पानी की पाइपलाइन भी है, पाइपलाइन में पानी भी है, लेकिन वो पानी गंदा है, पीछे से उसकी सफाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? दिल्ली जल बोर्ड। दिल्ली जल बोर्ड के जो ये अधिकारी है, एससी और जेई, ये सिर्फ 2 जने, ये निहायती नाकारा है, निकम्मे है, कामचोर है और इनकी वजह से दिल्ली जल बोर्ड की छवि खराब हो रही है। और ये जिन लोगों के दम पे उछल रहे हैं, जब इनके ऊपर कार्रवाई बैठेगी, जो कि इंटरनल इन पे कार्रवाई हो रही है, दिल्ली जल बोर्ड का जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है जेई और एई के खिलाफ इंटरनल कार्रवाई कर रहा है, जो कि कंप्लेंट मैंने ही करी थी सीपी ग्राम पर। और जब ये इन पे कार्रवाई होगी, जो भी ये विधायक है, नेता है, अधिकारी है, ये अपने हाथ खड़े कर लेंगे। फिर ये जो जेई है ना और जो एई है, घर पे बैठ के अपने बच्चों के साथ लूडो खेलेंगे। बाकी मैं और लोगों से पूछता हूँ। मैं RZ-I-40 में रहती हूँ और पानी इतना गंदा आता था, गटर से भी काला पानी। मैं आपको सैंपल भी दिखा सकती हूँ, मेरे मम्मी पापा बीमार हो रखे हैं उस पानी को यूज़ करके। जैसा इन्होंने बताया, इनके माँ बाप बीमार हो रहे हैं, बीमार हो गए। इंद्रजीत सत्तम, अगर तुम्हारे माँ बाप बीमार हो जाएं, अगर हॉस्पिटलाइज हो जाएं, क्या बीतेगी? यार तू तो सत्तम रंडवा है, तेरी तो शादी भी नहीं हुई, इनके तो बाल बच्चे हैं, तेरा क्या है? तू तो जहाँ से आया था वहाँ मुँह उठा के चल देगा। दिल्ली जल बोर्ड का तू तो जेई भी नहीं है, प्राइवेट लगा हुआ है तू। अगर तेरे माँ बाप बीमार हो जाए, और ऊपर वाला सब देखता है, नियति देखती है सब, अगर तेरे माँ बाप बीमार हो जाए तेरे पर क्या बीतेगी? या तेरे को सैलरी इस बात की मिलती है कि तू ये जो जनता की समस्या है, सीवर की, पानी की, जो भी समस्या है उनको हल करे। तो लेकिन उनकी जनता की समस्या को सुनना तो दूर, हल करना तो दूर, तू ग्राउंड लेवल पर तक नहीं आता। वही तो पूरा पानी। भैया मेरे यहाँ तो इतनी गंदी पानी आती है, सारे बच्चे बूढ़े जवान सारे बीमार हैं, उल्टी दस्त सबको हो गई है इस पानी से।
भाई ऐसी बात है, मैं दिल्ली पुलिस जो कमिश्नर एसपी सिंह जी की जगह पर नए कमिश्नर साहब आए हैं, कमिश्नर साहब ये वीडियो भेजूंगा, इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ, मेरे साथ जो है जनता खड़ी है महावीर इनकलाब की जो है जनता खड़ी है, इनमें से इनके पार्ट 2 की महावीर इनकलाब पार्ट 2 की, यहाँ महावीर इनकलाब पार्ट 1 की, सोम बाजार वाली गली की, अगर इनके माँ बाप को बच्चों को कुछ हुआ तो सीधा का सीधा केस बनेगा दिल्ली जल बोर्ड पर। दिल्ली जल बोर्ड और जेई और एई अपनी ठीक से ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, इनके माँ बाप बच्चों को कुछ हुआ इस काले गंदे सीवर के पानी से दिल्ली जल बोर्ड जिम्मेदार होगा और जेई के और एई के खिलाफ सीधा का सीधा केस बनेगा। मीडिया ठोकेगी, ये जनता ठोकेगी। हमारे 6 महीने से पानी बहुत ख़राब आ रहा है। कहाँ जाए हम लोग? टैंकर के लिए जाएं तो टैंकर नहीं मिलती है, पैसों से मिलाए तो वो टैंकर नहीं मिल रहे हैं, तो हम लोग करें क्या? किसके पास जाएं? कहाँ से समाधान ढूंढें कि कम से कम इतना तो होना चाहिए कि वो पानी भरने लायक, क्या घर में डालने लायक नहीं है, पानी मोटर चलाने लायक नहीं है। क्या करें हम लोग? कहाँ से जाएं? क्या समाधान करें? किसके पास जाएं? बच्चों पे फोड़े फुंसी हो रखे हैं हमारे सारे बच्चे, 3-4 बच्चे हैं सारे बिल्डिंग में, सारे बच्चों पे फोड़े फुंसी हो गए। यहाँ तक कि बोल रहे हैं डॉक्टर की पानी की वजह से ही पीलिया हो गया बच्चों पे, गंदा पानी की वजह से पीलिया हो रखा है। कहाँ जाए हम पानी के लिए? अभी आप ही बता सकते हो। भाई साहब एक बार साहब लोगों को दिखाना पूरा, ये आप देख रहे हैं कितनी लेडीज़ें खड़ी हैं, महिलाएं खड़ी हैं, क्योंकि घर की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर होती है, इन्हीं को बाल बच्चों को, अपने आदमियों को, हस्बैंड को, सबको देखना होता है और यही पानी की समस्या से जूझ रही है। और लेकिन यहाँ के जो दिल्ली जल बोर्ड के यही चाहिए बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, नाफरमानी कर रहे हैं, बिल्कुल भी अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहे हैं, अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। और लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ की जो पानी की पाइपलाइन है, पानी आ रहा है, गंदा आ रहा है, 15 दिन का टाइम है और इस पानी में जो पाइपलाइन में गंदा पानी आ रहा है उसको साफ़ करवा दे। और अब मैं आता हूँ सीधा एससी साहब चंद्र प्रकाश जी, आप या भोले हो ना, मेरे को जितना सुनने में आया आप भोले हो, तो इतना भी भोला मत बनो कि जनता आपका सी काटे। सी का मतलब आप समझ गए ना, ये इंद्रजीत और जय आपको सी बना रहे हैं और अगर आप सी बन रहे हैं ना तो बस फिर बुरा कोई नहीं होगा, फिर हम भी पीछे नहीं हटेंगे। हमें पानी चाहिए, वीडियो आप तक पहुंचेगी प्रॉपर कंप्लेंट के साथ, पीजीएमएस पे कंप्लेंट होगी, दिल्ली जल बोर्ड के व्हाट्सएप नंबर पे कंप्लेंट होगी, कंप्लेंट आप तक आएगी। आप सीधा नीचे ऑर्डर दीजिए इंद्रजीत को और सत्यम को, यहाँ पर आए ग्राउंड लेवल पे, पीछे चेक करें पानी गंदा क्यों आ रहा है और गंदे पानी को साफ करवाएं। जब घर में पीने के लिए पानी भर के रखे देती है तब तो फ़ोटो खींच के लिए जाती है, और जब टैंकी से इतना गंदा गंदा पानी आ जाती है तब तो दिखाई नहीं दे रहे। लोग इतना बीमार पड़ जा रहे, डेंगू आ रहे, बुखार आ रहे, ये क्या खा रही बोले? ये तो बोलने चाहिए ना, और ये तो सफाई पानी देने चाहिए ना। और इतना लोग बीमार पड़ जा रहे, डेंगू आ रहे, बुखार आ रहे, क्या करेंगे? कितने दवाई करेंगे? गरीबी, पैसा नहीं है, किसी नहीं है, क्या करेंगे बता? दवाई करके भी तो हल नहीं है, फिर वही दवाई करेंगे तो दवाई तो पैसा कहाँ से करेंगे? और दवाई तो हारे नहीं है। सर मैं नायक सूबेदार नफे सिंह, फौज का रिटायरमेंट, एक्स सर्विसमैन। सर जेई साहब आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, और मैं आपको आदेश नहीं दे सकता मगर इतने ज़रूर कह सकता हूँ, ये पब्लिक आपके साथ रही है हरदम पर। अब इस पब्लिक की सुलेशन करना आपका जवाबदारी बनता है, और मैं नायक सूबेदार की हैसियत से ये बोलता हूँ, आप या तो ये कंप्लेंट पर आ जाना, नहीं तो मैं एसपी साहब को जानता हूँ, एसपी साहब मेरे को जानता है, और वहीं आपको कोर्ट तक लेकर जाऊँगा। ये मेरा सुनना चैलेंज नहीं है, मैं एक या भी इसके कार्यकर्ता के अनुसार या उसके अनुसार आपको आ गया हूँ। और एक कार्यकर्ता से जो वो झगड़ा हुआ था, जो उसके ऊपर आपने वो माफ़ी मांगना पड़ेगा, ऑफिस में हुआ है। और मैं सबसे पहले यही बोल रहा हूँ, आप आकर गोयल हार्डवेयर से आगे टी पॉइंट पर आके खुद चेक करना, ग्राउंड लेवल पर आना, किसी कार्यकर्ता को नहीं भेजना। वो आपको बेवकूफ़ के उसमें बहका दिया और किसी से तू मैं करते हैं, वो सरफ सोच लेना, ये गलत है। ऑफिस में आए, सब मेहमान हैं, सबके साथ में ठीक व्यवहार करना। जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा भाई साहब ने कहा बिल्कुल ठीक कहा। मैं इसके साथ होकर बता दूं, सुन भाई सत्यम भाई, एक मिनट सुन भाई सत्यम भाई, मैं हूँ हरियाणा का सीता, मेरे को दुनियादारी समझ नहीं आती। मेरे सुनने में आया है दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस कोई आदमी आया था कंप्लेंट लेकर, तो वो भी बुजुर्ग था, तेरे बाप की उम्र का था, तूने उसके साथ बदतमीजी करी। मैं इस वीडियो के माध्यम से दिल्ली जल बोर्ड और उसके जितने भी अधिकारी उनको बोल रहा हूँ, अगर एक 10 साल का भी बच्चा
पालम विधानसभा में दिल्ली जल बोर्ड का है। पालम विधानसभा मेरी और मैं पालम विधानसभा का हूँ। पालम विधानसभा का एक 10 साल का भी बच्चा दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस आता है कंप्लेंट लेकर। तूने उससे बदतमीजी करी ना, कसम महादेव की तेरे दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में घुस के मारूंगा। तेरे को जो करना है कर ले, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। पालम की किसी जनता से जो कंप्लेंट लेकर आई, अगर बदतमीजी करी तो मैं भी तेरे दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में घुस के मारूंगा। तूने तो अपने लेबर को क्या बोला, वर्करों को, साधनगर न्यूज को, कपिल परशुराम को ऑफिस मत आने दो। तेरे में तो दम नहीं है। मैं 3 बार ऑफिस आ भी चुका, वीडियो बना चुका, लेकिन मेरा तेरे को चैलेंज है। अब मेरे पास एक कंप्लेंट आई कि कंप्लेंट कोई करने आया था, तूने उससे बदतमीजी करी, कसम महादेव भी तेरे ऑफिस में घुस कर तेरे को मारूंगा। तू मेरे आगे बच्चा है, तेरी औकात क्या है? ये देख भाई साहब पास आओ, और ये देख पानी की वजह से इस बच्चे का क्या हाल हो रहा है। ये देख फोड़े पुंजी देखो, पानी की वजह से हो रहा है। ये डॉक्टर ने बोला सब पानी की वजह से हो रहे हैं। इधर ये देखो, ये देख कैसे फोड़ी फुंसी हो रहे हैं। ये देखो, ये दिखाओ, ये देखो कैसे हो रहे हैं। अभी तो बच्चे ने ये अभी पहना हुआ है इसलिए दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ पर सब कैसे फोड़े फुंसी हो रहे हैं। तो भाई साहब से सीधी सी बात है, ऐसी चंद्र एक मिनट, तो भाई साहब से सीधी सी बात है चंद्र प्रकाश जी, ये वीडियो आपको मिल जाएगी। नीचे इंद्रजीत को बोलो, सत्यम को बोलो, नहीं तो दिल्ली जल बोर्ड के सेक्रेटरी उदय भांजी, मैं उनको डायरेक्ट भेज दूंगा। चंद्र प्रकाश जी ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, पानी की पाइपलाइन बिछी हुई है, पानी आ रहा है, गंदा आ रहा है, पीछे से सफाई करवानी। किसी नेता की मत सुनना, प्रशासनिक अधिकारी हो, अपने कर्तव्य का निर्वाह करो। किसी नेता के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। अगर आप नेता के दबाव में आए ना, मैं इस जनता के दबाव में आके ना, मैं आपके ऐसी की तैसी फेर दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी कर दो। अगर कल को मैं आपके लिए पानी के लिए लड़ता हूँ और अगर ये मेरे ऊपर कुछ एक्शन लेता है, क्या आप मेरा साथ देंगे? बस जनता भगवान का दूसरा रूप है, जनता मेरे साथ है, मैं इनके लिए लड़ लूंगा। पानी यहाँ चाहिए 15 दिन, 15 दिन का टाइम दे रहा हूँ, या बोल के जा रहा हूँ 15 दिन का टाइम है। अगर 15 दिन में यहाँ पानी नहीं आया, 16 दिन में आके पता करूंगा। और फिर यही जनता दिल्ली जल बोर्ड आके ना, इंद्रजीत और सत्यम तेरे कपड़े ना उतार देना, मेरा नाम बदल दियो। अगर आप लोग हमसे जल बोर्ड में बिल ले रहे हैं तो हमें कम से कम पानी तो साफ दीजिए। हम बिल पे कर रहे हैं, अगर आप हम पानी साफ नहीं दे सकते हमें, तो हम बिल किस बात का पे कर रहे हैं? आप जितना और बिल भेजते रहिए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात भाई साहब ने बिल्कुल साफ बोली। और सत्यम एक बात सुन ले, पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। नहीं आप पीछे रहो भाई साहब, आप पीछे हो जाओ थोड़ा। और सत्यम देख ले 15 दिन में अगर ये पानी साफ नहीं हुआ ना, ये पानी दिल्ली जल बोर्ड में आके तेरे को पिलाऊंगा। नाम है मेरा परशुराम, इससे भी गंदा पानी आता है। दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस आगे पानी तुझे पिलाऊंगा, ध्यान रखियो इस बात को। इसको एससी भी सुन ले, ए भी सुन ले, 15 दिन का टाइम है। और लास्ट में एक बात बोलूंगा सबके लिए, इंसान वही जो पद का पक्का, ईमान वही जो सच का पक्का। सच की हिफाजत करने की हिम्मत हो, अगर तेरा इरादा हो पक्का, मेरा इरादा है पक्का, मैं छोड़ूंगा नहीं तेरे को। 15 दिन का टाइम है, 15 दिन तेरे, 16 दिन मेरे, इसी के साथ साधनगर से मैं कपिल परशुराम।